Potential energy of a body is 6x minus 4x square plus 5. Okay. At which point force acting on the body is 0. ये solve करके निकालना है. ट्राई करो. चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे और उसको 0 करेंगे. ठीक है. तो फोर्स होता है माइनस du बाई dx इक्वल टू 0. तो माइनस यहाँ से हटा भी सकते हो, खाली du बाई dx इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो. ठीक है. और du बाई dx निकालना है तो 6x का हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा माइनस 8x और 5 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है. इक्वल टू 0 लिख दिया. यहाँ से आ गया 6 इज इक्वल टू 8x और यहाँ से x आ जाएगा आपका 6/8 दैट इज इक्वल टू 3/4. ठीक है. तो 3/4 वो पॉइंट है जहां पर बॉडी पे फोर्स 0 होगा. नोट कर लो. देखो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है ना -kx, वो भी उसके पोटेंशियल एनर्जी से आ जाता है. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 kx² होता है, जहां k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. तो अगर स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है तो स्प्रिंग के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाता है वो हम निकाल सकते हैं. कैसे, माइनस du बाई dx से. तो ये माइनस लिखो, ये हाफ हुआ, ये k हुआ और x² का हो गया 2x. 2 और 2 कैंसिल हुआ और f देखो कितना आ गया, -kx आ गया. तो ये हमें तो पहले से पता है कि जो स्प्रिंग का फोर्स होता है वो -kx होता है. बाहर खींचो तो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है. तो देखो यहाँ से u से f आ गया कि नहीं. तो अगर आपको किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पता है तो आप उसको डिफरेंशिएट करके उस पर कितना फोर्स लग रहा है ये निकाल सकते हैं. ठीक है. तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं. तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इक्विलिब्रियम. लिखा नहीं रहा है. इक्विलिब्रियम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब समझेंगे. ठीक है. सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ तो डिक्टेट कराएंगे तो किसी को पता चलेगा कि सुनाई दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है. तो when net force acting on a body is 0, it is said to be in equilibrium. ठीक है. When net force acting on a body is 0, it is said to be in equilibrium. तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए. तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि du बाई dx इक्वल टू 0 अगर हो गया तो उस पे नेट फोर्स 0 हो गया, और नेट फोर्स 0 हो गया इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है. ठीक है. अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में हमने इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट निकाला था ना 3/4, वो इसी टाइप पे था. अब इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम तो हो गया. इक्विलिब्रियम भाई अब एक तरह का नहीं होता है, 2-3 तरह का होता है. अब दिखाते हैं जैसे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ. जैसे मान लीजिए कि मैंने ये सरफेस लिया और इस सरफेस पे एक ब्लॉक रख देते हैं हम लोग. ठीक है. ये सरफेस पे मैंने ब्लॉक रख दिया. अब इस ब्लॉक का अगर एफबीडी बनाने के लिए आपको कहा जाए तो आप कहेंगे कि सर इस पे 2 फोर्स लग रहा है. एक फोर्स नीचे लग रहा है, माता जी का कौन सा फोर्स होता है, mg, और नीचे से जो सरफेस है इससे भी तो फोर्स लगेगा. तो जो सरफेस नॉर्मल ऊपर लगता है नॉर्मल फोर्स बोलते हैं नॉर्मल. ठीक है. तो इस बॉडी पे 2 फोर्स लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है और नीचे mg लग रहा है. लेकिन ध्यान से देखो नॉर्मल जो है वो तो mg के बराबर ही है. इसका मतलब ये हुआ कि इस पे जो नेट फोर्स है बॉडी पे दोनों मिला के कैंसिल हो गया. तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0.
इसका मतलब है कि जो आपका ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, EQB। तो नेट फोर्स 0 है तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। लेकिन यही ब्लॉक जब हवा में गिर रहा होता तो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। अगर ये जमीन है और यहाँ पर हमने ब्लॉक को ऐसा हवा में छोड़ दिया कि जाओ जहां जाना है जाओ, तो ये क्या करेगा, mg लगने की वजह से नीचे गिरेगा। तो इसमें देखो mg लग रहा है, ठीक है, सरफेस यहाँ है, ब्लॉक नीचे गिर रहा है, इस पे जो नेट फोर्स है ब्लॉक पे, क्या नेट फोर्स 0 है? तो नेट फोर्स तो 0 नहीं है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है, नो इक्विलिब्रियम। तो कोई भी बॉडी अगर एक्सिलरेटेड होगा, ये गिरता है ना नीचे तो इसका एक्सिलरेशन होता है ना जी, तो अगर कोई बॉडी चल रहा होगा एक्सिलरेटेड होगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। जो बॉडी रेस्ट पे होता है वही इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब ही यही होता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा। दैट मीन्स अगर बॉडी रेस्ट पे है तो अनंत काल तक वो रेस्ट पे ही रहेगा, अपने आप यहाँ से हिलना डुलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। नोट कर लो इसको, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, 3 तरह के होते हैं। अब एक एक करके सबका नाम लिखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला नंबर पे आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि बॉडी पे नेट फोर्स तो 0 होगा ही होगा, इक्विलिब्रियम है, साथ में बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आसपास पॉइंट्स के मुकाबले मिनिमम होगा। जैसे सर देखो एग्जांपल देते हैं, अगर हमने इस तरह का एक हेमिस्फेरिकल बॉल लिया, जिसे कटोरा भी कह सकते हो, और इस कटोरे में अगर हमने एक छोटा सा यहाँ पे मान लीजिए कि बॉल रख दिया, छोटा सा बॉल या कांच की गोली रख दी, तो ये जो बॉल हमने यहाँ रखा है इस पे तो नेट फोर्स 0 है, तो इक्विलिब्रियम तो है। अगर इस बॉल को हम थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करके मान लीजिए इधर ले आके रखेंगे तो क्या ये टिकेगा? यहाँ नहीं टिकेगा, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा और ये भाग के लुढ़क के यहीं आ जाएगा। अगर इसको इधर भी रखोगे तो भी ये लुढ़क करके इधर ही आ जाएगा, बार बार लुढ़क के वो यहीं पर आकर रुकेगा। तो ये बता रहा है कि ये ऐसा इक्विलिब्रियम है जिससे बॉडी को बहुत प्यार है, वो यहाँ से जाना नहीं चाहता है, तो ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाता है स्टेबल, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी को अगर वहां से थोड़ा दाएं बाएं सरकाओगे तो वापस लौट के वहीं आ जाएगा। अब इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बगल वाले पॉइंट से मिनिमम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। यहाँ के मुकाबले यहाँ रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, ये स्टेबल है। और एक एग्जांपल देके बताते हैं, मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और इधर से दीवार लगा दी, और इस पे जो है हम लोग एक स्प्रिंग मास सिस्टम लेंगे, तो यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिए और यहाँ से यहाँ तक एक स्प्रिंग जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे है, तो नेचुरल लेंथ का मतलब है कि ना स्प्रिंग इलोंगेटेड है और ना कॉम्प्रेस्ड है। तो अभी इस पे फिलहाल नेट फोर्स 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इस पे 2 ही फोर्स लग रहा है, एक तो नीचे mg, ऊपर में नॉर्मल, और दोनों कैंसिल होके नेट फोर्स 0 है। अब इसमें बताओ कि अगर आप इस ब्लॉक को थोड़ा सा इधर खींच के छोड़ोगे तो क्या यहाँ टिकेगा? नहीं टिकेगा। इसको स्प्रिंग क्या करेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगा के खींच लेता है। इसी तरह से अगर इसको कंप्रेस करके छोड़ोगे तो भी ये वापस आ जाएगा। इसका मतलब इस पोजीशन से इसको बहुत प्यार है, दिस इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बार बार यहीं पर आना चाहता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें बॉडी को अगर आप इक्विलिब्रियम के पोजीशन से दाएं बाएं डिस्प्लेस करें तो ये वापस घूम के वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी पहचान भी यही होती है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी।
क्योंकि यहाँ के बाद अगर आपने x खींच दिया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के हाफ के x स्क्वायर हो गई, जबकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। तो दो कंडीशन है, फोर्स तो 0 होना ही चाहिए, साथ में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो इक्विलिब्रियम होता है वो इसी में हो जाएगा, इसका उल्टा होता है, नाम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि इस पे भी फोर्स तो 0 होगा, ठीक है ना, बट इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आसपास के पॉइंट्स के मुकाबले मैक्सिमम होती है। फोर्स 0 होता है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम लिखा था। ओके सर, एग्जांपल इसका कोई बताइए कैसे मतलब अनस्टेबल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, और इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फेरिकल बॉल, यही कटोरा जो है वो उल्टा रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे। अब रखने को तो रख दिया कटोरा, अब इसके ऊपर आप चाहें तो अपना एक कांच की गोली जो यहाँ रखे थे या बॉल रखे थे, इसको आप बैलेंस करके यहाँ रख तो सकते हैं, टिक जाएगा, कोई ना कोई एक पॉइंट पे तो टिक ही जाएगा, टिक तो जाएगा। लेकिन अगर कायदे से सोचा जाए तो इस पे नेट फोर्स 0 है ना। नेट फोर्स 0 कैसे है, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। इस पे दो ही फोर्स लग रहा है, कौन कौन, एक तो mg और एक नॉर्मल, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो नो डाउट इस पे नेट फोर्स क्या है, यहाँ पे 0। तो इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन अगर क्या इस बॉल को हम जरा सा वहां से डिस्प्लेस कर दे, यहाँ रख दे, तो क्या ये वापस ऊपर जाके चढ़ के बैठ जाएगा अगर यहाँ से उठा के यहाँ रखें? बिल्कुल नहीं। इस पे फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, और ये लुढ़क के नीचे गिर जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको इधर भी रख देंगे तो भी ये क्या करेगा, ऊपर नहीं जाएगा वापस, ये वापस लुढ़क के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम तो है बट स्टेबल नहीं है, जरा सा दाएं बाएं डिस्प्लेस हुआ नहीं कि बॉडी भाग के नीचे चला जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, वो इसी में समझ में आ जाएगा। देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इन सब पॉइंट्स के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि बॉडी जब ज्यादा हाइट पे रहता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ क्या लिखते हो, mgh लिखते हैं ना जी। तो इसका देखो हाइट ज्यादा है कि नहीं, यहाँ जब बॉडी आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम मैक्सिमम होनी चाहिए, नोट करो। तो जो तीसरा टाइप का इक्विलिब्रियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, लिख देते हैं। तीसरा टाइप वाला जो है वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होती है कि फोर्स तो 0 होगा ही होगा, क्योंकि वो तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है इज कांस्टेंट। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि आसपास के पॉइंट्स पे भी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही मिलेगी जितनी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। जैसे अगर हमने यहाँ पर ये सरफेस लिया और इस सरफेस पे कोई ब्लॉक रख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो इस ब्लॉक पर नो डाउट फोर्स 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर इसको हमने डिस्प्लेस करा के यहाँ से यहाँ रख दिया तो यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 है, इस पे नॉर्मल और mg कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है। तो इस ब्लॉक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यहाँ रखो हर जगह इक्विलिब्रियम ही है सरफेस पे। तो हम कहेंगे कि ये तो बहुत बोरिंग टाइप का इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम, बीच में भी इक्विलिब्रियम, यहाँ भी इक्विलिब्रियम। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, देखो यहाँ रखो या यहाँ रखो, दोनों जगह पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही होगी, क्योंकि हाइट में तो चेंज हो नहीं रहा है। तो आसपास के पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तब जाके हम उसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल हमारे ज्यादा इंटरेस्ट का नहीं होता है, हमें इंटरेस्ट होता है ज्यादातर आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये मजेदार होता है दोनों।
स्टेबल में अगर बॉडी को आपने हटा दिया इक्विलिब्रियम से तो जिद पे अड़ा रहता है, वो वापस लौट के वहीं आ जाता है। अनस्टेबल में अगर आपने हटा दिया तो वो भाग ही जाता है। न्यूट्रल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको जहां रखोगे बगल के पॉइंट को वहां भी इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आते हैं कि इसको ग्राफिकली कैसे समझेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि u वर्सेस x का ग्राफ देता है और बोलता है उससे पता करो कि कहाँ कैसा इक्विलिब्रियम है। जैसे ये x दे दिया और ये पोटेंशियल एनर्जी, अब बोलेगा कि बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी x के हिसाब से चेंज हो रहा है, पता करो कहाँ कैसा इक्विलिब्रियम है। ये ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ दे दिया ऐसे, और मान लो कि ऐसे दे दिया। ठीक है, बोला कि इक्विलिब्रियम पहचानो कहाँ पे है। इक्विलिब्रियम पहचानने का सिंपल सा ट्रिक ये होता है कि फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होता है कि du बाई डी एक्स जीरो। तो du बाई डी एक्स जीरो का मतलब होता है मैथमेटिक्स में कि जहां पर ग्राफ का स्लोप जीरो। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन में बेसिक मैथ में पढ़ना है। अब इसका मतलब क्या, स्लोप जीरो का वो समझा देते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि ग्राफ ऐसे मुड़ रहा है और वहां पर टेंजेंट बनाओगे, तो टेंजेंट जैसे यहाँ बनाओगे तो देखो छत पे क्या होगा, पैरेलल आएगा एक्स एक्सिस के, तो इसको हम बोलते हैं स्लोप जीरो है। यहाँ पे देखो स्लोप जीरो है, जबकि यहाँ भी स्लोप जीरो है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, यहाँ एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इधर भी ये सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। लेकिन इनमें से कौन सा कैसा इक्विलिब्रियम है अगर आपको पता करना है, मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है इसका नाम हमने ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम बी दे दिया, इस पॉइंट का नाम सी। ठीक है, तो ए वाला इक्विलिब्रियम जो है और ये बी वाला जो है, ये पता कैसे चले कि स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो उसके लिए डेफिनेशन देख लो। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम लिखा है। तो आप जाके देखिए कि गड्ढा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इसका मतलब बी वाला जो है ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ए वाला जो पॉइंट है ये कैसा है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और जो सी वाला है ये आपका न्यूट्रल है। और क्यों, क्योंकि आसपास के पॉइंट्स पे देखो सी के अगल बगल भी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। जब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है आसपास के पॉइंट्स पे, तो वो उसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर ग्राफ दिया रहे तो सिंपली देख लेना है कहाँ पहाड़ बना है कहाँ गड्ढा बना है। जहां पहाड़ बना हुआ है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ठीक है, ये x1 पॉइंट हुआ। इसी तरह x2 पॉइंट आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है और x3 जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। नोट करो, और कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करेंगे तो मान लीजिए कि एक बॉडी पे पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का u एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, तो फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर ऐसा एक सिंपल सा सवाल दिया गया तो फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ये होता है कि हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिस वैल्यू पर इस बॉडी पर फोर्स जीरो हो। ठीक है, तो पहले इसके लिए हम लोग को करना क्या है कि du बाई डी एक्स निकालना है और उसको इक्वल टू जीरो कर देना है। अब du बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 6x का माइनस 6 और ये हो गया इक्वल टू जीरो। 5 तो कांस्टेंट है उसका जीरो। यहाँ से आपको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा x इक्वल टू 3। इसका मतलब x इक्वल टू 3 इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सवाल हो गया सॉल्व, बस इतना ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ यही लिखा है ना फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो मतलब फोर्स निकाल के या du बाई डी एक्स निकाल के जीरो कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, जो x की वैल्यू आए वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। नोट कर लो।
potential energy of a block is U equal to 4 by x minus 1 by x square. ठीक है, फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करके। ठीक है, ट्राई करो। -2 होगा इसका। देखो du by dx निकालना है, तो असल में ये 4 बाई जो x है, ये 4 और x का पावर -1 है, तो x का पावर -1 है, तो -1 बाहर आ जाएगा और x का पावर हो जाएगा -2। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? डिफरेंशिएशन में होता था ना कि x का पावर अगर n है तो n बाहर आ जाएगा और x का पावर होता है n-1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं। तो ये हो गया -1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर -2 है, तो ये -2 इंटू एक्स का पावर -3 हो गया। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 करना है। अब देखो ये आ जाएगा -4, -1 इंटू 4 है, तो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2 बाई एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। तो 2 बाई एक्स क्यूब को इधर ही रहने देते हैं, 4 बाई एक्स स्क्वायर, माइक ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है, 4 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में कट जाएगा, एक एक्स बचेगा, तो यहां से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4x। तो x कितना आ जाएगा? 2 बाई 4, दैट इज 1 बाई 2। ये हमारा आंसर होगा, समझे, 1 बाई 2 होगा। और ये डिफरेंशिएशन के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया है कि x का पावर n होता है, तो n इंटू एक्स का पावर क्या होता है? n-1। तो जैसे यहाँ पर 4 बाई एक्स था, इसका मतलब था ये x का पावर -1 है, तो x का पावर अगर -1 है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 बाहर आएगा, और x का पावर -1 मिलके देखो -2 होगा, जो यहाँ लिखा है हमने ये वाला। और ये x का पावर -2 है, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 बाहर आएगा और x का पावर हो जाएगा -3, जो ये वाला लिखा है। तो असली काम बस डिफरेंशिएशन का है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो u को डिफरेंशिएट करके बस 0 कर देना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को यहीं तक पढ़ना था। मतलब कितने से आपका आराम से क्लास 12th में सब समझ में आएगा। जब इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह शुरू होगा तो उसमें हम लोगों को न्यूमेरिकल में इस पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, और फिर अगली क्लास में अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, सर्कुलर मोशन।